एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी एक मज़ेदार इंटेलिजेंस है और जिस इंटेलिजेंस में मज़ा आए वही क्रिएटिविटी है. So here I welcome you to Funwax Art and Craft, and today we are going to create something intelligent over here using some old magazines, their sheets and old cardboard. So this photo frame is made purely out of old stuff, for which the things required are एक photograph जो frame में डालनी है, दो कार्डबोर्ड्स सेम साइज के 28 लेंथ एंड 21 सेंटीमीटर विड्थ, फेविकॉल, पेयर ऑफ सिजर्स एंड एक ओल्ड मैगज़ीन. मेरे पास बहुत सारी पेरेंटिंग मैगज़ीन्स थी, पुरानी 10 इयर्स 12 इयर्स पुरानी, तो मैंने ये फ्रेम उन्हीं मैगज़ीन से बनाया है. अब हमने इसमें से एक शीट लिया है. इस शीट को हम किसी भी एक कॉर्नर से रोल करना स्टार्ट करेंगे. आई रोल इट विद माई हैंड्स. यू कैन यूज़ अ टूथपिक फॉर द सेम. मैनी प्रोसीजर्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर द सेम. इसमें आपको पेशेंस चाहिए. जो रोल्स हैं वो कैसे भी बने, बहुत थिन थिक, सभी प्रकार के रोल्स यूज़फुल होते हैं. तो ये नहीं सोचना है कि मेरा तो थिक बन रहा है, इन्होंने तो बहुत थिन बनाया है. तो ऑल द रोल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. अभी लास्ट में उसको पेस्ट करने के लिए वी यूज़ द फेविकॉल. एट द एजेस यू नीड टू यूज़ द फेविकॉल and keep rolling it one or twice so that it gets pasted. एक और रोल यहाँ पे हम बना रहे हैं. थोड़ा आप इस पेज को कॉर्नर से रोल करना स्टार्ट करेंगे. इट स्टार्ट्स रोलिंग. और इसमें एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द पेपर शुड बी थिन. नाउ दीज पेपर्स आर ग्लॉसी बट दे आर वेरी थिन. बहुत मोटा होगा तो फोल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी. सो थिक शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड थिन शीट्स. So roll it properly. It may be rolled anyhow. The length of the rolls may be different. At the end, at the edge, at the corner, you have to apply glue and roll it properly so that it gets fixed. I've already prepared such rolls. So these rolls we are going to use now for making the frame. Here we need a photo and the two cardboards. Now what is this photo required for? It is required for taking the size of the window that we need where the photo will be shown. So we first take the measurement dimensions using a scale, the dimensions of the photo on the cardboard. Anywhere, अगर आपको कॉर्नर में फ़ोटो चाहिए तो आप कॉर्नर में लीजिए उसके डायमेंशंस. अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लीजिए. Now here I want it in the center, so I am taking it approximately in the center only. अब एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर पे हम अंदर भी लाइंस ड्रॉ करेंगे. आपको समझ में आएगा हमें ये लाइंस क्यों ड्रॉ करनी है. अब फोटो तो इसके अंदर जाएगी, तो ये लाइंस के अंदर वाला पार्ट हम कट करेंगे. ये 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है हमने यहाँ पे. नाउ द सेंटर पोर्शन, द इंटरनल लाइंस, वी आर गोइंग टू कट देम यूजिंग अ कटर. This work has to be done by an elderly person. If this video is watched by a child, then please take help of an elderly person in the house who will help you to cut the board. Don't cut it by yourself. Use a scale and a cutter to take out the window. उसको पीछे की तरफ पुश कीजिए. एंड इफ़ सम साइड इज स्टक देन बैक साइड से फिर से कटर यूज़ करके उसको निकालिए. अभी देखिए कितना क्लीन बाहर आया है. अब हम बैक वाले साइड की कटिंग करेंगे. बैक वाले साइड की कटिंग हमें क्यों करनी है? क्योंकि जब हम इसमें फ़ोटो डालेंगे तो उसका पुलिंग एंड पुशिंग पार्ट हमें चाहिए. तो जितना टॉप नीचे है उतना ही हम बैक वाली साइड का अपर पोर्शन कट कर देंगे. तो यहाँ पे हमने हाफ ट्रेपेजियम का शेप बनाया है. अब उसको कट किया है. अब देखिए, सी फ्रॉम द बैक ऑल्सो. यहाँ पे जब हम फोटो डालेंगे तो इट कैन ईजिली बी पुल्ड आउट. Now using a hot glue gun,
we are going to paste the two boards together. Here again, I would suggest, if it is a child who is making this photo frame, then you have to use your elderly person's help to use this hot glue gun. Just remember, center में paste नहीं करना है because center में हमारा photo आएगा, तो only at the edges you have to paste the two boards. Press it properly, it will get pasted. Now see the front and the back. And now I am using a little of white acrylic paint over here and a sponge. इसको double triple layer white करना है. I am using it at the corner because मेरे frame का design ही वैसा है. Center में भी आप उसको white कीजिए because center portion is going to be visible. When the picture is not there, when your photo is not inside it, तो center भी visible होगा. तो अगर आपका मन करे तो आप इसको किसी और कलर से भी पेंट कर सकते हैं. मैंने सिंपल वाइट ही रखा है बिकॉज मैं इसमें फ़ोटो लगा के रखूँगी. अप्लाई अ डबल कोट ऑफ वाइट कलर ओवर हियर. नाउ यूज़ द न्यूज़पेपर मैगजीन रोल्स विच यू हैव मेड. चाहे न्यूज़पेपर के हों चाहे मैगजीन के हों, जो रोल्स आपने बनाए हैं अब आप उनको पेस्ट कीजिए. नाउ दिस इज़ द पेस्टिंग टाइम. सो कलर्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. मैंने कुछ भी नहीं सोचा बिकॉज आई फील दैट ऑल कलर्स आर गोइंग टू जेल टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू लुक ब्यूटिफुल ओनली. अच्छे से ग्लू लगा होना चाहिए, फेविकॉल लगा होना चाहिए सो दैट द न्यूज़पेपर और योर मैगजीन डजंट कम आउट. The extra portion has to be cut, so you can cut it straight. I am cutting it over here diagonally, first marking it using a sketch pen, then using a cutter I am going to cut it. So please take help of an elderly person to cut it. It has to be done very carefully and neatly it will come out. Now on this side we are going to apply glue and then we are going to paste the same rolls that we have made. But the edges need to be cut prior, so using a scissor we are going to cut them and now the pasting can be done. The edges on the right hand side, which is extra, can be cut later in the same procedure diagonally as we did for the first one. Now the place where I am applying the glue is the third row for us to paste the rolls. एंड हम मिडल तक ही इनको पेस्ट करेंगे बिकॉज अपर राइट कॉर्नर फ्रेम का वो एक दूसरे डिज़ाइन से फिल करेंगे जिसमें हम इन्हीं रोल्स के सर्कल्स बनाएंगे. Now the extra edges of these rolls will be cut using a scissor. And the rolls on the right side where I am marking will be cut from here. Just a reminder in the middle, please hit the like button, subscribe to my channel if you haven't and press the bell icon. Okay, now we have to prepare such rolls. So taking the previous pipes that we made from the magazine paper, we are going to make these rolls. Try to flatten the pipe. Start rolling from one end. Keep pressing it in the middle. Press it with a large force. Keep flattening it side by side.
and don't leave it loose at any place. अब इसके जो कॉर्नर है, एज है, इसको आप ग्लू से टाइटली पेस्ट कर दीजिए. प्रेस इट ट्वाइस और थ्राइस until it gets pasted. Another one I am showing you. Start rolling from one edge. Keep rolling, keep flattening the pipe. Do not pause, keep pressing. At the end, we have to apply glue and we have to paste the edge. You can prepare it of various sizes, some small, some big. And now we have to paste them over here. Haphazardly, anywhere, बड़ा छोटा कैसे भी. यहाँ मैंने काफ़ी सारे rolls बनाए हैं. थोड़ा quickly करने के लिए I have used glue gun. You can even use Fevicol if you do not have a glue gun. So depending upon your choice of size, आप उनको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए हमने नीचे का जो बेस था वाइट किया था, बिकॉज जब आप सर्कल्स को पेस्ट करते हैं कुछ कुछ जगह पे नीचे का बेस दिखता है, तो आप अपनी चॉइस का कलर पेस्ट कर सकते हैं. अब मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे भी कुछ रोल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के पेस्ट किए हैं. अब हमारा ये फ्रेम रेडी है. आप इसमें हॉरिजॉन्टल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पिक्चर लगाएं. आप इसमें वर्टिकल पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप एक वर्टिकल पिक्चर डालें. I hope you liked the video. Please do not forget to subscribe to my channel and share it with your friends. Now go and make this cute little frame and preserve your memories for your future generations so that they have something great to look at, and with the same fondness and intrigue they also create something new. Thanks a lot for watching the video. We will now meet in the next video, and I hope you're going to leave a comment for me in the comment section below. Bye bye for now.